मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप हजरात की खिदमत में दो मसले माँ बहनों की खिदमत में हैं। एक मसला तो ये है कि औरत बारीक दुपट्टा ओढ़कर जिसमें बाल नज़र आ रहे हों या ऐसे ही जिस्म का कोई आज़ा नज़र आ रहा हो, ऐसे दुपट्टे में नमाज हो जाएगी या नहीं। जवाब ये है कि औरत अगर ऐसा बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ेगी जिसमें बाल नज़र आए या जिस्म का कोई आज़ा नज़र आए, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, जायज़ नहीं होगी उसकी नमाज। दूसरे है कि औरत ये कि टखने बसा औकात नमाज में खुल जाते हैं, और आजकल जो फैशन चल रहा है वो टखनों से ऊपर औरतें अपने पाजामे को, सलवार को इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या ऐसे ऐसे पाजामे में, ऐसे सलवार में जिसमें टखने नज़र आ रहे हों, नमाज हो जाएगी या नहीं। जवाब ये है कि टखने मुस्तकिल अज़ू नहीं है, बल्कि ताबे साक के हैं। उनके खुल जाने से नमाज का इयादा लाजिम नहीं, क्योंकि ये रुबो साक नहीं। गो एहतियात का तकाजा ये है कि उनको पोशीदा रखने का एहतमाम किया जाए, यानी नमाज तो हो जाएगी, क्योंकि ये टखने अलग मुस्तकिल अज़ू नहीं है, टखने पिंडली के ताबे हैं। और टखने का खुल जाना ये चौथाई आजू नहीं है। हाँ, अगर चौथाई पिंडली के बराबर चौथाई हिस्सा खुला हुआ है पिंडली का और टखने के साथ ज्यादा हिस्सा ऊपर खुला हुआ है, तो उसमें तो नमाज नहीं होगी। खाली सिर्फ टखने खुले हुए हैं या नमाज पढ़ते हुए खुल जाए तीन तीन तस्बीह के बकदर, तो इसमें नमाज हो जाएगी। लेकिन एहतियात रखनी चाहिए कि इस तरह के कपड़े पहने जिसमें टखने ढके रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।